हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण प्रसाद है। आज का विषय है हास्य रस। एक कहावत है, लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। 100% ये बात सही है। लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। हास्य भी दो तरह का होते हैं, एक उत्तम हास्य, एक कटाक्ष निम्न हास्य। इसे द्रौपदी ने किया था, अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत हो गया, लाखों लोग कट मरे। ये निम्न कोटि का हास्य बोलता है। खैर छोड़िए, अब हम दूसरी जगह चलते हैं। एक नेताजी अंग्रेजी के स्कूल में गए और बोले, बच्चों ये बताओ स्कूल किसे कहते हैं। सब लोग तो पहले चुप रहे। एक शरारती बच्चा उठा और बोला, नेताजी स्कूल उसे कहते हैं जहां बच्चों की पिटाई होती है और माँ बाप की लुटाई होती है, उसको स्कूल कहते हैं। खैर छोड़ो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम तो सुना होगा, अमेरिका में है। वहां पे आतंकवादियों ने 2 जहाज उसमें टकरा दिया था और हजारों लोग मारे गए, करोड़ों रुपया का संपत्ति का नुकसान हुआ। तो अमेरिका ने रिसर्च किया कि भाई अमेरिका में तो इंडियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत कम लोग मरे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अमेरिका में ही सिलिकॉन वैली है, वहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं, वहाँ यूट्यूब का भी कॉरपोरेट ऑफिस वहीं है। तो अमेरिकन ने रिसर्च किया, ये इंडियन मारे क्यों मरे। तो पता चला कि इंडियन में ये आदत है, वो हर चीज़ में, चाहे मीटिंग हो, चाहे ऑफिस हो, कॉन्फ्रेंस हो, शादी विवाह हो, वो लोग लेट पहुंचते हैं। उनको लेट पहुंचने की आदत है। जब तक वो ऑफिस पहुंचे तब तक आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम गिरा दिए थे। सारे लोग यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन मर गए, इंडियन बच गए। ये है इंडियन की खुशी। खैर छोड़ो, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना गया, मैंने खाने का ऑर्डर दिया। मैं क्या देखता हूँ, एक टेबल पर लड़कियाँ आई और चारों बैठ गई और अपने अपने पसंद की ढेर सारा ऑर्डर दे दिया और सब आराम से खाना खा लिया। अब बिल देने की बात आई तो आपस में लड़ने लगे। एक बोली मैं बिल दूंगा, दूसरा बोली मैं बिल देती हूँ, तीसरा बोली मैं देती हूँ, चौथा बोली मैं देता हूँ। चारों आपस में डिस्कस करने। सब ने डिसाइड किया मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर को बोला, भाई मैं बिल देता हूँ। तो मैनेजर ने बोला, एक सब ने डिसाइड किया, चलिए मैनेजर डिसाइड करेगा कौन बिल देता है। तो मैनेजर को एक सीटी दे दिया और बोला, देखिए खाना खाने के बाद लोगों को घूमना होता है, घूमने से खाना जो खाए वो पच जाता है। तो सब डिसाइड किया हम घूम के आते हैं, रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगा के आते हैं। और मैनेजर के हाथ में विशुल दे दिया कि तुम विशुल बजाओ, हम लोग भागेंगे और फिर घूम के आएंगे, जो पहले आएगा वो बिल देगा। मैनेजर ने बोला, अच्छा मैडम। वो विशुल बजाया, चारों लड़कियां 9 2 11 हो गई। वो वापस ही नहीं आया बेचारा मैनेजर, अभी तक हुसली बजा रहा है, कब आएगा, कब उसे पैसा मिलेगा। खैर छोड़ो, हम आगे चलते हैं। एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की कहानी बताता हूँ, वो किस तरह अर्थ को अनर्थ करती है। जैसे भगवान राम जंगल क्यों गए, वो अपने माँ बाप के वचन को निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति रूत सदा चली आए। और दुष्टों को, राक्षसों को नाश करने के लिए, रावण, खरबुंदा को नाश करने के लिए गए और धर्म की स्थापना के लिए जंगल में गए। मगर इस लड़की का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो घर आई तो पहले आज हमारे समाज में होता है लड़की की शादी कर दो। तो बोला ठीक है भाई, शादी.com में, अदर वेबसाइट, आजकल शादियों का बहुत सा वेबसाइट चलता है,
उस पे उसने ऐड दे दिया, तो बहुत से ऑफर आने लगे। मगर उसके पिताजी ने एक शर्त रखा कि भाई शादी उसी से होगा जिसको 36 गुण मिलेंगे। एक 36 का आंकड़ा भी होता है, लड़का लड़की के 36 गुण मिलना चाहिए तब शादी होगा। शर्त रख दिया। आप बोलेंगे कौन सी बात? ये शर्त हमारे सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे राजा जनक ने एक शर्त रखा कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से सीता की शादी होगी। विदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा जो पंछी के आंख में धनुष मारेगा उसी से द्रौपदी का साथ शादी होगा। तो इस हुई आंख, परंतु उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी वरमाला डालेगी। इस मॉडर्न पिता ने यह शर्त रखा कि लड़का लड़की के 36 गुण मिलेंगे तो शादी होगा। एक पंडित जी को लाया गया, पंडित जी को बोला गया जितने लड़कों का ऑफर आ रहा है उससे गुणों का मिलान, कुंडली मिलान कीजिए। किसी का 2 गुण मिले, किसी का 4, किसी का 10, किसी का 12। सब लोग परेशान, किसी को 36 गुण मिल ही नहीं रहा है। एक लड़के का 36 का 36 गुण मिल गया। सब वातावरण के घरों में सब लोग खुशी खुशी कहने लगे आप लोगों रिश्तेदारों को न्योता भेजो, ये शादी होगा। पर उसके पिताजी ने बोला कि लड़की से तो पूछ लो शादी करेगी कि नहीं करेगी। हमारे परंपरा है कि शादी करने से लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी ये लड़का पसंद किया है, इससे शादी करोगी कि नहीं। लड़की आई, लड़की को बताया गया कि तुम्हारा जो लड़का है उसकी जोड़ी है, आप तुम्हारी और लड़का का जोड़ी राम सीता की जोड़ी होगा। सारे गुण मिल गए। अब तुम्हारी जोड़ी राम सीता की जोड़ी। लड़की बोलती है राम सीता की जोड़ी, बोलती मुझे शादी नहीं करना। बोला क्यों? मुझे जंगल नहीं जाना, मुझे जंगल नहीं घूमना, मुझे यूरोप घूमना, मुझे अमेरिका घूमना, मुझे ये शादी नहीं करना। अब शहरों की बात होगी। अब मैं आपको गांव की कहानी सुनाता हूं। गांव के स्कूल में 4 लड़कियां पढ़ती थी, चारों की शादी हो गई। देव संयोग से सब लोग अपने मायके आ गई और एक कुआं पे चारों इकट्ठा हुए। तो सब लोग लड़कियां आपस में बात करने लगे, अपने अपने पति के बारे में बताने लगा। एक लड़की ने बोला मेरा पति बहुत भुलक्कड़ है। तो सब तीनों ने पूछी क्या भूलता है? बोलता है मैं सब कुछ भूल जाता है, जब मैं वो काम पे जाता है मैं उसको टिफिन देता हूँ वो भूल के वापस आ जाता है, छाता देता हूँ छाता भूल जाता है, मोबाइल देता हूँ मोबाइल भूल जाता है, इतना बड़ा भुलक्कड़ है। तो दूसरी ने बोली ये तो कुछ भी नहीं, मेरा पति तो जब मैं वो काम पे जाता है मैं उसको टिफिन देता हूँ वो भूल के वापस आ जाता है, छाता देता हूँ छाता भूल जाता है, मोबाइल देता हूँ मोबाइल भूल जाता है, इतना बड़ा भुलक्कड़ है। तो दूसरी ने बोली ये तो कुछ भी नहीं, मेरा पति तो तुम्हारे पति से भी ज़्यादा भुलक्कड़ है। तो तीनों ने पूछे क्या भूलता है? बोलता जब मैं उसको सब्जी लाने के लिए भेजता हूँ आलू की जगह टमाटर लेके आ जाता है, मटर के जगह मटन लेके आ जाता है। बताओ कितना बड़ा भुलक्कड़ है। तीसरी ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, मेरा पति तो इससे भी ज़्यादा भुलक्कड़ है। तो बोला बताओ क्या भूलता है? मेरा पति घर में तो रहता है तो बिल्कुल सही रहता है, जब वो बाहर जाता है किसी भी लड़की को या स्त्री को देखता है वो समझता है मेरी बीवी है, उससे गले मिल जाता है, उसके घर में चला जाता है, अब उसकी पिटाई होता है, घर वापस आता है, रोज हमें उसकी शरीर का तेल मालिश करना पड़ता है। इतना बड़ा भुलक्कड़ है। तो अब चौथी बच गई। चौथी ने बोला बस मेरा पति भुलक्कड़ों का बादशाह है, महाराजा है। तो तीनों ने बोली कितना बड़ा भुलक्कड़ है? बोला क्या बताऊं, एक दिन मैं एक मार्केट गई और मेरी इच्छा हुई एक साड़ी ले लूं। शाम का टाइम था, उस समय
दुकान में लाइट नहीं था, तो मैं साड़ी लेकर के बाहर निकली और देखने लगी कहीं साड़ी में कोई छेद तो नहीं, फटा हुआ तो नहीं है। इतने में देखा मेरा पति आ रहा है नौकरी से और घूर घूर के मुझे देख रहा। मैं बोला क्या हुआ? पहले तो मैं बहुत खुश हुई, सोची चलो आज एक साड़ी नहीं मैं 2 साड़ी ले लूँगी। मेरा पति और पास आया, मैं रोड के इस पार था, वो रोड के उस पार थे और मेरे को घूर घूर के देखे जा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया, आज ये क्यों घूर घूर के देख रहे हैं। और पास आए और पास आए, बिल्कुल मेरे करीब आ गए। तो सारे सहेलियों बोला तो क्या हुआ बताओ। फिर उन्होंने जो बोला वो सुन के मैं हैरान हो गई। तो क्या बोले? मेरे पास आकर के बोले, बहन जी मैं आपको कहीं देखा है। लो कल्लो बात, इतना बड़ा भुलक्कड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो ये रही भुलक्कड़ की बात। हास्य मतलब आनंद। आप भी मेरी वीडियो का आनंद लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।